नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल से सुनील कुमार। आज हम सीएसी के एक ट्रेनिंग सेंटर में अलवर ज़िले के निमली नाम की जगह पे बैठे हैं। यहाँ पर एनवायरनमेंट को लेकर एक कॉन्फ्रेंस 3 दिनों से चल रही थी, आज वो पूरी हुई है। आज आखिरी का एक सेशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट था वो था कार्बन क्रेडिट को लेकर। कार्बन क्रेडिट क्या है, मैं ज़रा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा अगर आप नहीं जानते हैं तो। जब हम पर्यावरण को होने वाले किसी भी तरह के नुकसान को रोकते हैं, जैसे चूल्हे में लकड़ी जलाना है, आपने बिना लकड़ी जलाए अगर काम चला लिया तो आपको उसका एक कार्बन क्रेडिट मिलता है, आपको एक वाहवाही मिलती है कि आपने लकड़ी बचा ली, कहीं पे आपने जंगल बचा लिया, कहीं आपने लोहा बचा लिया। ऐसी कई तरह से कार्बन क्रेडिट मिलती है। और कार्बन क्रेडिट का एक कारोबार भी होता है कि लोग अपने किसी काम से कार्बन क्रेडिट को बचाते हैं, फिर उस कार्बन क्रेडिट को एक डॉलर की तरह, एक नोट की तरह उसको दुनिया के दूसरे देशों में कहीं भी किसी को बेच सकते हैं। जैसा शेयर बाज़ार में शेयर बिकते हैं, ऐसा ही कार्बन क्रेडिट का एक बाज़ार है अपना। मामला थोड़ा सा मुश्किल है समझने में, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप न समझ पाएँ। आप जानते हैं हम लोग बहुत गंभीर मुद्दों को लेकर ही बात करते हैं। अब आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ एक ख़ास मकसद से। रोहिणी कृष्णमूर्ति, ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की जो एक मैगज़ीन है जो पर्यावरण के मुद्दों पर लगातार पूरे देश में रिपोर्टिंग करती है, उसके लिए रोहिणी काम करती हैं। तो अभी हाल ही में उन्होंने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे इलाकों में जाकर, वो देश के दूसरे हिस्सों में भी गई हैं, वहाँ जाकर उन्होंने ये पता लगाया कि कार्बन क्रेडिट का धंधा करने के लिए कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो वृक्षारोपण का एक काम कर रही हैं, पेड़ लगवा रही हैं किसानों से उनकी ज़मीन पर, और कार्बन क्रेडिट का जो पैसा मिल रहा है उनको इंटरनेशनल मार्केट में, उसमें किसानों को जायज़ हक नहीं मिल रहा। दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि बस्तर जैसी जगह के किसान जो हैं उनको भी वृक्षारोपण की इस योजना के लिए बैंकों से लोन लेना पड़ा। अपनी ही ज़मीन पर पेड़ लगाने के लिए बैंकों से लोन लिया और फिर उन पेड़ों को लगाने के नाम पर उस कंपनी ने कार्बन क्रेडिट ले लिया और किसानों को उसका कुल 12% पैसा मिल पाया। ऐसी कई बड़ी दिलचस्प बातें इससे जुड़ी हुई हैं, तकलीफ़देह भी हैं बातें। तो इनके लिए हम यहाँ पर, हम खुद तो रिपोर्टिंग करने वहाँ गए नहीं हैं, तो मैं और हमारे साथ में मेरे बहुत पुराने साथी आलोक प्रकाश पुतुल, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे होनहार फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वॉलंटियर किया है कि वो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। तो हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं रोहिणी के साथ। रोहिणी, आपका स्वागत है हमारी इस बातचीत में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप बस्तर हो के आई, ओडिशा हो के आई? ओडिशा नहीं, सिर्फ बस्तर। बस्तर हो के, आप बस्तर हो के आई। हालांकि रिपोर्ट में कहीं कहीं ओडिशा की कंपनी का जिक्र है। हाँ, ये कंपनी जो प्लांटेशन कर रही है बस्तर में, करवा रही है, ये ओडिशा की कंपनी है ये, इसलिए मुझको ऐसा धोखा हुआ। तो आप बस्तर हो के आई हैं अभी, वहाँ आपने देखा कि कार्बन क्रेडिट की कमाई के लिए एक कंपनी किस तरह से किसानों के उनकी ज़मीन पर, उन्हीं के नाम पर बैंक का कर्ज है किसानों के नाम पर, उनसे पेड़ लगवा रही है और कार्बन क्रेडिट उन पेड़ों के एवज में क्लेम कर रही है और उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच रही है। तो आप अधिक वैज्ञानिक पत्रिका में काम करती हैं, मेरी जानकारी उतनी पुख्ता नहीं है। ये कार्बन क्रेडिट है क्या, आप बतला सकती हैं? कार्बन क्रेडिट मीन्स 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो आइदर हम रिड्यूस करते हैं, मतलब कम करते हैं, या एटमॉस्फेयर से निकालते हैं। हाँ। तो ये जो छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट हुई है वो एग्रो फॉरेस्ट्री है। हाँ। जो बेसिकली उन्होंने यूकलिप्टस के, नीलगिरी के पेड़ लगवाए। तो ये जो सिक्वेस्टर करता है, मतलब जो कार्बन खींचता है, हाँ, जितना भी कार्बन खींचता है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट उनको कार्बन क्रेडिट्स मिलती है। हाँ। तो
ये जो जब ये प्रोजेक्ट बहुत ही पुराना है, 2001 में शायद शुरू हुआ था। तो 2001 फ्रॉम 2001 टू 2011 जितना भी सिक्वेस्टर हुआ है कार्बन, ये सारे कार्बन जो क्रेडिट्स है ये कंपनी ने क्लेम किया है। ये कैसे किया है? जैसे आफ्टर गेटिंग इनटू एन एग्रीमेंट, जो फार्मर्स के साथ एक किसानों के साथ एक लिखित एग्रीमेंट किया कि इस जमीन पे आप कर्ज लेकर बैंक से पेड़ लगाएंगे, हाँ, उस पेड़ का जो कार्बन क्रेडिट मिलेगा उसको हम इस्तेमाल करेंगे और आपको उस कमाई में से इतना हिस्सा देंगे। बट फार्मर्स को कार्बन क्रेडिट्स पता नहीं। सो इनफैक्ट उनको मंगलम टिम्बर कंपनी का नाम पता नहीं। कैसे पता नहीं? मतलब जब मैं विलेजेस गांव में गई थी, वहाँ पे मैंने उनको पूछा कि किसने आपको ये पौधे दिए थे। तो उन्होंने बोला कि एक सम 2-3 विलेजेस दूर वहाँ से कोई जान पहचान था, उन्होंने बताया कि एक कंपनी बता रही है कि डाल दीजिए, मतलब प्लांट कीजिए और इससे आपको पैसे मिलेंगे 5 साल के बाद। जी। तो वी मैं ट्रैक डाउन द फार्मर कि ये कौन है जिन्होंने इन सारे फार्मर्स को रिक्रूट किया। तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनको मंगलम पता था। तो ही वॉज हायर्ड बाय मंगलम फॉर 1.5 years। तो उनका यही काम था वो कि एजेंट की तरह उन्होंने काम किया और लोगों को आकर्षित किया कि आप लोग भी अपनी जमीन पे लगाओ। हाँ, तो उनको सिर्फ यही, दे जस्ट नीड वन थिंग कि जो फार्मर्स हैं उनका लैंड का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो सैपलिंग्स मतलब जो भी पौधे थे उन्होंने बांटा और दैट्स इट। तो 1.5 years के लिए ऐसा कर रहे थे। इसके लिए 300 रुपये हर महीने मिलता था उनको, पेट्रोल मिलता था, एंड दैट्स इट। एंड उसके बाद जो एम्प्लॉयड थे ना, ही हैड नो कॉन्टैक्ट विद द कंपनी। अच्छा। तो एंड द फार्मर्स जो जिनसे भी मैंने बात की, उनको भी ये मंगलम के बारे में पता नहीं है, कार्बन क्रेडिट जानते नहीं है। मोस्ट ऑफ देम वैसे कि ठीक से उगा नहीं, और इवन इफ कोई गाइडेंस नहीं था कि कैसे करें, बिकॉज द फर्स्ट टाइम वो एग्रो फॉरेस्ट्री शुरू कर रहे थे, मतलब यूकलिप्टस उगाने का कोशिश कर रहे थे। तो उनको गाइडेंस भी नहीं मिला। सो तो दे वर लेफ्ट इन द डार्क, मतलब उनको कुछ नहीं पता था। सो जब मैं गई थी वहाँ पे, सम ऑफ देम सेड कि उनको कर्जा हो गया था। somebody had to pay like 7,000-8,000 rupees। एक आदमी ने, he showed me स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक, MTPL जो कंपनी है मंगलम टिम्बर, उनका स्टैम्प लगा हुआ था एंड 21,000 रुपीज़ का लोन था। तो मैंने पूछा कि आपको मिला ये पैसे? तो वो बोले थे नहीं, पैसे तो नहीं मिला, वी डिडंट इवन यूज, मुझे पता नहीं। यानी किसान को कर्ज का पैसा हाथ में नहीं आया? नहीं, बैंक अकाउंट। तो दे क्रिएटेड अ बैंक अकाउंट फॉर देम एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बट उनको कुछ पता नहीं था। वो पैसे को कंपनी ने ही यूज कर लिया? नहीं, कंपनी ने यूज नहीं किया। वो पता नहीं whether the company used it or not, but I spoke to the farmer। उनका पिता, his father had gotten the loan। तो इनको शायद उनको इतना इंफॉर्मेशन समझ नहीं थी इसकी। तो so he was like शायद मिला नहीं, ऐसा बोले। तो also like after my reporting in and around Bastar and similar stories सबका, तो जब मैं स्टेट बैंक गई थी और ये बस्तर के किस जिले की बात है? मुझे अभी याद नहीं है। बोंड विलेज वहाँ पे गई थी। कितने ऐसे किसान होंगे अफेक्टेड इस कंपनी से? सो एज पर जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जो मैंने पढ़ा था, जो पब्लिक में है, बस्तर से शायद 500 फार्मर्स, अराउंड 500 किसानों इसी एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट है उनका। 500 किसान, पता नहीं है, दैट इज अ लार्ज नंबर। अच्छा, ये हुआ कब है ये एग्रीमेंट? ये शायद 2005-6-7 की बात। तो 20 साल हो चुका है। हाँ, तो उनको पता नहीं है। एंड लॉट्स ऑफ पीपल हैव डाइड आल्सो, सो देयर चिल्ड्रन डोंट नो मच। तो उनको याद है कि हाँ कुछ लोन तो था, लेकिन later the state government waived off those loans, farmer loans, but for them it was a source of distress because उनको suddenly like pay करना था, उनको they could not sell the timber because it didn't grow properly. So ऐसा एग्जाम्पल्स मिले। आपने फिजिकली देखे क्या ऐसे खेत या जमीन जहाँ पे पेड़ लगे थे? हाँ, मैंने देखा। सक्सेस और फेलियर रेट का आपका अंदाज क्या है जितने भी आपने देखे हैं उसमें? हाँ, तो I'll give you one example. So in Punjab जब मैंने देखा, so it's properly like for example 1 acre में 750 trees they grow. It's not an ideal I mean number, but इतना grow करते। यहाँ पे शायद 1
acre में there must be around 10-20 trees or 10 30 20 trees. trees They don't know what to do about it. Guidance नहीं है. कोई गाइडेंस नहीं मिला कोई guidance कंपनी से, नहीं. तो कंपनी को कार्बन क्रेडिट मिलेगा कैसे? पेड़ खड़ा ही नहीं हुआ और कार्बन क्रेडिट मिल गया। Yeah, so there is that question. ये as केवल well. कागज पे ये धंधा हो रहा है। I have seen few examples. हाँ. So based on that मैं ऐसे नहीं बोल सकती आप तो जो देखी है उसके बेसिस पे हम उतनी ही बात करें कि उन जगहों का अगर उन्होंने कार्बन क्रेडिट क्लेम किया है Then it's on paper. तो वहाँ पर पेड़ नहीं है, वहाँ वो कागज पे ही है। और 15 साल हो चुका है, हाँ. तो 15 साल में तो यूकलिप्टस जो है एक दो बार कट के फिर उग जाना चाहिए था। ये उग गई थी, हाँ. मतलब whatever I saw was after like 2005 में लगा हुआ, तो so they've had like some harvest. हाँ. तो मैंने पूछा कि किसको बेचा, and I was like somebody, कोई आया था, we sold it, we using it for fuel wood, नहीं तो घर के लिए यूज कर लेते हैं। कंपनी जो है वो इसका ऑर्गेनाइज्ड परचेज कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने एज पर एग्रीमेंट उन्होंने बताया कि अगर ठीक से उगा है तो हम लेंगे। अच्छा, तो इन्हें बट ठीक से इज द की वर्ड, It's- और बड़ा बड़ा धुंधला है ये शब्द, इसका कोई भी मतलब निकल सकता है। And also another thing I want to add is I went to State Bank of India Bastar branch. तो वहाँ पे मैंने मैनेजर से पूछा तो he had no idea. It's been many years also. हाँ, तो उनको कई पता नहीं मैनेजर था। चले गए हाँ, होंगे। तो मैंने अकाउंट नंबर तो था मेरे पास, तो मैंने पूछा कि ये है, सो डिजिटल ही रैन डाला जो कंप्यूटर सर्च में डाला सर्च कंप्यूटर। डाला, लेकिन उनको वो अकाउंट नंबर नहीं मिला। तो वो बंद हो चुका शायद होगा। बंद हो गया या डिजिटाइज नहीं हुआ है, पता नहीं। सो वी डोंट नो व्हाट हैपेंड, तो दैट क्वेश्चन इज स्टिल। लेकिन अभी बैंक के रिकवरी नोटिस किसी को आए हुए अभी हों ऐसा नहीं है। नहीं, बिकॉज द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बाद में उन्होंने वेव ऑफ कर दिया फार्मर लोन्स। मस्ट बी 2018, आई कांट रिमेंबर द ईयर, बट सम टाइम एट दैट टाइम वेव ऑफ कर दिया था। बट उनको नोटिस आया, सम ऑफ देम वेंट। वो एग्रीकल्चरल लोन जब 2018 में जब वेव ऑफ किए गए थे, तो हो सकता है इसको एग्रीकल्चरल लोन मान के इसको भी वेव ऑफ कर दिया होगा। लेकिन आपने जो रिकॉर्ड्स सर्च किए हैं कार्बन क्रेडिट के, उसमें इस कंपनी ने कार्बन क्रेडिट क्लेम किया है क्या? फ्रॉम द प्लांटेशंस, ऑन बिहाफ ऑफ प्लांटेशन, Yes, ऑन yes, द yes. बेसिस ऑफ प्लांटेशन कार्बन क्रेडिट क्लेम किया है क्या? हाँ, कहीं से भी तो द कंपनी हैज क्लेम कार्बन क्रेडिट्स। उसने क्लेम किया है? बट कितने प्लांटेशन से किया है वो हाँ. इन्फॉर्मेशन वी डोंट हैव, बट उन्होंने कुछ 1.2 मिलियन क्रेडिट्स इश्यू हुए हैं उनको। 1.2 मिलियन क्रेडिट्स। दैट इज फ्रॉम नॉट जस्ट छत्तीसगढ़, बस्तर, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, ये 3 जगहों से का। 1.2 मिलियन। सो कंपनी से आपकी बात हुई क्या? हाँ, मैंने कांटेक्ट, सो आई कॉन्टैक्टेड टू पीपल। एक जो PS प्रसाद है शायद उनका नाम, तो ही वाज अ फॉर्मर एम्प्लॉई ऑफ मंगलम टिम्बर। अच्छा। तो आई स्पोक टू हिम बिफोर गोइंग टू बस्तर। तो बट अभी वो मंगलम के साथ नहीं है, ही इज़ रिटायर्ड। बट उन्होंने बोला कि क्या बेनिफिट शेयरिंग एग्रीमेंट किए थे, एंड ही ऑल्सो सेड कि फार्मर्स को पैसे मिल गए हैं। सो बट देन अभी ही टोल्ड मी, ही सेड ही वुड शेयर द नंबर ऑफ द करंट पर्सन हु इज इन चार्ज। तो मैंने ईमेल लिखा, कोई जवाब कंपनी से नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में और कहीं ऐसा आपको कुछ पता लगा है कार्बन क्रेडिट का कुछ ऐसा हो रहा हो? एक और प्रोजेक्ट है, आई हैवंट विजिटेड इट, बट आई थिंक दैट वाज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। आई एम नॉट वेरी श्योर दो, बट आई थिंक इट्स इम्प्लीमेंटेड ऑन द फॉरेस्ट का लैंड, या आई एम नॉट वेरी श्योर, बट नॉट, आई डोंट थिंक वो गवर्नमेंट का है? गवर्नमेंट का है। उसमें फार्मर्स या इंडिविजुअल्स शामिल नहीं आई है? डोंट थिंक सो। तो ठीक है, वो सरकार अपने खुद के ज़मीन पे खुद कर रही है, तो वो एक अलग मामला हो गया। आपने दूसरे कुछ एक स्टेट्स में इसी तरह की एग्रो फॉरेस्ट्री का काम देखा है जहाँ पे ये कार्बन क्रेडिट को क्लेम किया गया है? हाँ, इस साल मैं गई थी पुणे और पंजाब। ऑल्सो वेंट टू यूपी, सहारनपुर साइड एंड सूरत। बट सूरत और सहारनपुर का प्रोजेक्ट्स अभी रजिस्टर नहीं हुआ है, इट्स जस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस। वो वैलिडेशन करते हैं, ऑल दैट वैलिडेशन मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। जो क्रेडिट्स जो प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हुए हैं वो पंजाब और पुणे में भी हैं। तो वहाँ पे गए थे। पुणे में इट वाज अ वेरी डिफरेंट, वहाँ पे महोगनी लगाते थे, लगाया है। तो महोगनी का लाइक यूकलिप्टस 5 साल का रोटेशन पीरियड है, तो 5 साल उगाते हैं, 5 साल के बाद काटते हैं और फिर
साइकिल जैसे है वो, उसका। महोगनी इज 15 years। हम्म, तो द पूरा प्रोजेक्ट जो महोगनी प्रोजेक्ट है 30 ईयर ड्यूरेशन, सो बेसिकली 2 बार उनको प्लांटेशन करना है अच्छा। इन अ 30 ईयर। हम्म, तो ये कंपनी उनका थोड़ा अलग ही है, उन्होंने किसान से पैसे लिए हैं हम्म, पौधे के लिए और पौधे के लिए और कंसल्टेशन के लिए। हम्म, तो 51,000 रुपीज़ शायद पर एकड़ लिया है। हम्म, और सैपलिंग्स दिए हैं, 2019-20 में प्लांटेशंस हुए हैं। और दे मेड लॉट्स ऑफ प्रोमिसेस कि हम तो तीसरे साल से आपको एडवांस पेमेंट देते हैं 50,000 एनुअली। इसके अलावा आपको कार्बन क्रेडिट का रेवेन्यू मिलेगा विच इज़ 25,000 हम्म, पर एकड़। एंड देन 15 ईयर्स आप रुकोगे तो आप ये टिम्बर आप सेल कर सकते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा जाएगा। और ये महोगनी का सीड्स भी होते ये हैं। कितने साल पुराना प्रोजेक्ट है ये तो अभी लाइक 2019 शुरू हुआ है, अभी का है? अभी का है तो रजिस्ट्रेशन। उसमें 30 इयर्स में अभी पूरी नहीं, जिंदगी बाकी है। नहीं उनको मिलता है लाइक मॉनिटरिंग पीरियड होते हैं ना। सो फॉर एग्जांपल द कंपनी माइट डिसाइड कि जितना भी कार्बन जो खींचा है हम 4 साल के लिए रखेंगे, तो 4 साल के लिए कितना भी हुआ है उतना कार्बन क्रेडिट्स आप मुझे इश्यू करिएगा। तो वो चेक करते कि कितना सिक्वेस्टर मतलब इतना खींचा है कार्बन, और उसके मुताबिक अब वो मतलब वेरा से रिक्वेस्ट मानते हैं और ये थर्ड पार्टी आते हैं, क्लेम्स ऑडिट होता है, और सर्वे फिर और ऑडिट थर्ड पार्टी होता हाँ है। जो जिनका पैसा ये कंपनी से ही मिलता है, सो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो या वो उनका इन हाउस ऑडिटर जैसा रहता है या हाँ, अपना ही असाइन किया हुआ ऑडिटर जैसा रहता है। तो जब ये क्लियरेंस देंगे तो वेरा इज अ रजिस्ट्री जो क्रेडिट्स इश्यू करते हैं, तो इट्स अ स्टैंडर्ड सेटर एंड अ रजिस्ट्री। तो ये जब इश्यू होने के बाद दे कैन डिसाइड कि कितने भी मॉनिटरिंग पीरियड जो भी है लाइक 4 साल या 5 साल, एवरी 4 इयर्स इन 30 ईयर पीरियड में भी एवरी 4 इयर्स करेंगे। तो आफ्टर एवरी 4 इयर्स अगर सब क्लियर हो गया तो उनको क्रेडिट्स इश्यू होते हैं। मैं एक चीज़ दोबारा बस्तर के किसानों पे लौटता हूँ जिनकी ज़मीनों पे ये पेड़ लगवाए गए थे। उनका ये कहना है कंपनी ने पौधे दिए थे कुछ, ऐसा उनका कहना है। और आज जो लोग हैं उनको ये याद नहीं है कि ये कंपनी के लिए जो लोन लिया था, प्लांटेशन के लिए जो लोन लिया था, ये पैसा कंपनी के हाथ में गया कि किसानों के हाथ में गया, उनको ठीक से याद नहीं है। उनको एक्चुअली पता भी नहीं है। तो देवर 2 फार्मर्स जिनको मंगलम ने खरीदी की, हाँ, जिनको हायर किया था। नहीं मतलब वो वुड अच्छा, जो हार्वेस्ट हुआ था उनसे पेड़ खरीदे थे। खरीदे थे। तो उसके लिए तो उन्होंने चेक दिया फार्मर को। तो दैट फार्मर आई थिंक मस्ट, आई डोंट रिमेम्बर, मे बी 50,000 और समथिंग ही गॉट, एंड जाके बैंक में देना था उनको। तो बैंक वो जो लोन था उसमें एडजस्ट कर लिया, एडजस्ट काट के वापस देते हैं। सो दैट वाज द, तो उनके हाथ में कुछ पैसा आया नहीं? आया था, थोड़ा आया था, लोन कट के आया था। 12,000 16,000 कुछ आया था। अच्छा, 2 लोगों को। बट वी कांट से उस जमीन पे वो ये पेड़ लगाने के पहले क्या करते थे? खेती होती थी, बंजर था, खेती होती थी। सम ऑफ देम खेती करते थे, सम ऑफ देम वाज जस्ट लाइक दैट। तो ये खेती वाली जमीन जो है उस पे भी पेड़ लगा दिए थे। हाँ। तो खेती बंद हो गई होगी फिर? उससे भी मतलब दे सफर्ड लॉसेस बिकॉज़ ऑफ दैट। हाँ, यानी अपना जो फसल लेते थे उस फसल को छोड़ के ज्यादा प्रॉफिट के लिए पेड़ लगाए, और ना वो पेड़ ठीक से लगे, पौधे ठीक नहीं मिले, न ठीक से बिके, न कोई कार्बन क्रेडिट का ठिकाना है, ऐसा हो गया। तो वो उनकी फसल जो है वो भी नुकसान हो गया, उनको जो लगातार लेते थे फसल। तो पुणे में और पंजाब में भी इसी किस्म का था? पंजाब थोड़ा बेटर था, बिकॉज फार्मर्स हैव बीन डूइंग फॉर सम टाइम नाउ, लाइक थोड़ा जानकारी उनको ज़्यादा है पंजाब के फार्मर्स को। बस्तर के फार्मर्स जो हैं ये ज़्यादा इग्नोरेंट हैं। आई वुडंट से दैट, बिकॉज वो लोग एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब यूकलिप्टस वो लाइक 10 साल से कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो पंजाब में हुआ था वो 2017 से शुरू हुआ है। तो अच्छा। उनको ऑलरेडी पता है एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। दे डिडंट नीड एनी गाइडेंस और एनीथिंग। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शायद सम ऑफ देम इवन गॉट मनी, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे, रिक्रूटेड देम। टेरी भी था जो टेक्निकल काम कर रहा था, और एक प्राइवेट कंपनी जो है VNV, उनको पैसे मिल रहा था, और सम शेयर ऑफ दैट पैसा। तो VNV डिसाइड्स कि कितना पैसा, बिकॉज उन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाया है इसके लिए। तो ये रजिस्ट्रेशन, ये जो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और उसको ऑडिट करवाने के लिए पैसे लगते हैं। तो
बिकॉज दे इन्वेस्टेड, तो वो डिसाइड करते हैं मैं आपके प्रेजेंटेशन में देख रहा था हम्म, कि ये वैलिडेशन, रजिस्ट्रेशन और ऑडिट या जो भी है सर्वे, इसमें कुछ 76% पैसा लग गया जो कार्बन क्रेडिट का हाँ। था वो। तो क्या ये इतना महंगा काम है ये? हो सकता, इट कैन बी एक्सपेंसिव। ये जो ये audit- नंबर्स आपके कहाँ से आए हुए हैं? कंपनी रिकॉर्ड से आए हुए हैं? No, ये 76 रुपीज़ जो आप बता रहे हाँ। थे, ये मुझे ये जो प्रीवियस एम्प्लॉय थे, हाँ। जो कार्बन हाँ। क्रेडिट देखते थे, हाँ। उन्होंने बताया। हाँ। प्लस प्रोजेक्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में उन्होंने लिखा कि हम सिर्फ 12% जो भी रेवेन्यू आता है वो फार्मर्स को देंगे। So, ये एग्रीमेंट में ही था? जो एग्रीमेंट नहीं, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट इज नेवर। You did not get to see any copy of any agreement? नो, आई डिड फॉर पुणे आई सॉ। हाँ, नहीं बस्तर का? बस्तर का नहीं। तो एग्रीमेंट आई, नोबडी हैड इट, द फार्मर्स डोंट नो, कंपनी वाज नॉट टॉकिंग टू मी। एग्रीमेंट मैंने नहीं देखा, बट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जो होता है वो वेरा, दैट्स पब्लिक डोमेन, तो वहाँ पे लिखा था कि 12% रेवेन्यू हम फार्मर्स को शेयर करेंगे। और आएगा कितना रेवेन्यू, कितना क्या नहीं, होगा, वो सब नहीं था, डालते, उसमें ब्रेकअप नहीं था। नहीं। आपकी छत्तीसगढ़ सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर से बात हुई इस बारे में? नो, आई हैव नॉट स्पोकन टू एनीबडी। क्योंकि गवर्नमेंट कहीं इन्वॉल्व इसमें No, हो नहीं रही थी। they were not involved in basically उनको शायद they might not even, I don't know if they know these projects. From my understanding usually they are either aware or कि not गवर्नमेंट लूप में नहीं है नहीं, ऐसे नहीं, लगता है नहीं। आपको? अभी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू, मतलब उन्होंने कुछ फ्रेमवर्क रिलीज किया था 2024 में, 2024 में फॉर एग्रीकल्चर इन वीसीएम। ये जो आप क्रेडिट्स बोल रहे हैं ना, तो हाँ। ये होता है कि वॉलंटरी कार्बन मार्केट में ट्रेड होता अच्छा। है। तो दिस वॉलंटरी कार्बन मार्केट इज नॉट रेगुलेटेड बाय कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है। हाँ। इट्स जस्ट फॉर प्राइवेट पीपल टू डिसाइड व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स, कि क्या Yeah. स्टैंडर्ड्स होते हैं। Yeah. अगर ये स्टैंडर्ड्स आपने मीट किए तो आपको हाँ। क्रेडिट्स मिल जाते हैं। हाँ। तो गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया था 2024 में कि बेसिकली कि ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की, हम इंडियन से, भारत सरकार की? मिनिस्ट्री ऑफ ठीक। ये एग्रीकल्चर एंड ठीक, फार्मर्स वेलफेयर, ठीक। उनका। हाँ। तो उन्होंने रिलीज किया एंड मैंने आई ऑल्सो स्पोक टू समबडी फ्रॉम आईसीआर जो इससे इंचार्ज है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि वी आर थिंकिंग ऑफ रेगुलेटिंग दिस, एंड अगर फार्मर्स को अगर ठीक से पैसे नहीं मिले तो दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस, बिकॉज फार्मर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम समथिंग लाइक दिस, बट अगर पैसे नहीं मिले तो व्हाट इज, तो दे आर थिंकिंग अबाउट रेगुलेटिंग, बट अभी बहुत ही अर्ली स्टेज है। अभी गवर्नमेंट का कोई डिक्लेयर्ड फ्रेमवर्क नहीं है? नहीं है। ये शायद होगा, बिकॉज अभी उन्होंने 2 प्रोजेक्ट है नाबार्ड के। हाँ। वो 2024 में उन्होंने लिस्ट किया, मतलब दे आर अभी शुरू हुआ है। हाँ। वेरा में लिस्ट हुआ है, तो देखेंगे कि हाउ दे फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड कि उनको देखना है कि हाउ डज दिस मार्केट वर्क, सो दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट। तो नाबार्ड और ये क्रीडा, एक हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है आईसीएआर का, और एक और असम यूनिवर्सिटी में। तो नाबार्ड हैज पार्टनर्ड विद देम, तो वी शुड सी हाउ थिंग्स शेप अप, मतलब कैसे मूव होता है ऐसा। चलिए, आप एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम कर रही हैं, बस्तर आकर, पंजाब और पुणे जाकर देख रही हैं कि प्लांटेशन की स्कीम या प्लांटेशन के नाम पर स्कीम से कार्बन ट्रेडिंग का काम किस तरह से किया जा रहा है। और बस्तर का एक पहली नज़र में ऐसा लगता है, आप जो देख कर आई हैं, कि कागज़ों पे पेड़ उगाकर और कार्बन क्रेडिट क्लेम की गई है, ऐसा लगता है एक नज़र में। कुड बी बिकॉज मुझे पता, आई एम नॉट वेरी श्योर कि कितना कंसिडर किया है बस्तर किस, आई मीन बस्तर एरिया से कितना कार्बन, दैट इज़ नॉट वेरी क्लियर टू मी। हमारा जो मकसद था, वी वांटेड टू सी कि फार्मर्स को क्या बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज इफ़ विदाउट फार्मर्स, अगर उनको इंसेंटिव्स नहीं मिलता है, तो बिकॉज ये अगर ये प्लांटेशंस भी करते हैं, उनको इनकम 5 साल के बाद होता है। सो कार्बन क्रेडिट कुड बी सीन एज सम सॉर्ट ऑफ एन इंसेंटिव, बट इज इट रियली रीचिंग द फार्मर्स? उनको इज इट द कंपनीज दैट आर टेकिंग इट? वो देखने के लिए हमने ये स्टोरी किया था। ठीक है रोहिणी, मेरी शुभकामना है कि आपके ऐसे बहुत सारे और रिपोर्ट्स लोगों की तकलीफ और रियलिटी और उनके नुकसान को सामने रख सके। आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। आपने रोहिणी कृष्णमूर्ति से ये बातचीत सुनी,
डाउन टू अर्थ की रिपोर्टर हैं वो, अभी बस्तर होके आई थी। और ऐसे ही कार्बन क्रेडिट के लिए प्लांटेशन की जो स्कीम्स कुछ कंपनियां चला रही हैं, वो बस्तर, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इसमें भी चला रही है एक कंपनी, जिसमें से बस्तर वाला हिस्सा रोहिणी ने देखा। और इसी तरह की स्कीम कुछ दूसरी कंपनियां चला रही हैं पंजाब में और महाराष्ट्र के पुणे में, वहाँ भी वो होके आई हैं। उनकी रिपोर्ट अभी 2 दिन बाद डाउन टू अर्थ में आने वाली है। उसका लिंक भी हम अपने इस वीडियो के साथ नीचे देंगे, आप पढ़िएगा, उस रिपोर्ट को पढ़िएगा, उसके बाद ये बातचीत आपको अधिक महत्वपूर्ण लगेगी। आपने हमको ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। CSE ने, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने हमको ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आएँ, उनसे बात कर सकें और दूसरी सेशंस अटेंड कर सकें। और आलोक पुतुल जी ने ये मौका दिया कि इस बातचीत को हम रिकॉर्ड कर सकें। फिर मिलेंगे।